मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MBVI जीके क्वेश्चन आंसर लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग भूगोल से 18 MBVI जीके क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी एग्जाम के लिए सभी प्रश्न आंसर है। ठीक है, तो आप जरूर पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के जो 18 प्रश्नों की सीरीज है उस सीरीज की ओर। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है हेरोडोटस, बी में है एनेक्सिमेंडर, सी में है इरेटोस्थनीज और डी में है हिकैटियस। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन हिकैटियस। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। आपको बताना है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। इसके 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है इरेटोस्थनीज, बी में है हिप्पार्कस, सी में हिकैटियस और डी में है हेरोडोटस। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन इरेटोस्थनीज। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ए में है हिकैटियस, बी में है हेरोडोटस, सी में है इरेटोस्थनीज और डी में है एनेक्सिमेंडर। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन इरेटोस्थनीज। तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। आपको बताना है कि जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा दी गई है यानी की गई है। ए में है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। बी में है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। सी में है भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। तो 5 नंबर प्रश्न है भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह किसने कहा था। आपको बताना है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह किसने कहा था। ए में है टॉलमी, बी में है कांट, सी में है वारेनियस और डी में है टेलर। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन वारेनियस। तो बढ़ते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 6ठा नंबर प्रश्न है भूगोल भूतल का अध्ययन है। यह किसने कहा था। आपको बताना है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है यह किसने कहा था। ए में है टॉलमी, बी में है कांट, सी में है वारेनियस और डी में है हम्बोल्ट। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन कांट। तो बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है भौगोलिक विचारधाराओं में नवनीतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। आपको बताना है कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनीतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। ए में है फ्रेडरिक रेडजेल, बी में है ग्रिफिथ टेलर, सी में है फेब्रे और डी में है विडाल डी लवलास। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन ग्रिफिथ टेलर। तो बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है वर्तमान भूत की कुंजी है। यह कथन किस विद्वान का है। आपको बताना है कि वर्तमान भूत की कुंजी है यह कथन किस विद्वान का है। ए में है डटन, बी में है जेम्स हटन, सी में है डेविस और डी में है वाल्टर पेंक। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन जेम्स हटन। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है यह कथन किसका है। आपको बताना है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है यह कथन किसका है। ए में है वाल्टर पेंक, बी में है WM डेविस, सी में है LC किंग और डी में है पेल्टियर। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन WM डेविस। तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। प्रश्न है यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है।
यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ए में है कार्ल सावर, बी में है एनजे स्पाइकरमैन, सी में है एनजे मैकिंडर और डी में है डी.एच. व्हिटलिस। ऑप्शन फिर से पढ़ देते हैं। ए में है कार्ल सावर, बी में है एनजे स्पाइकमैन, सी में है एच.जे. मैकिंडर और डी में है डी.एच. व्हिटलिस। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन कार्ल सावर। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपको बताना है कि भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किससे माना जाता है? ए में है डेविस, बी में है पेस्ले, सी में है पेंक और डी में है हटन। इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन पेस्ले। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है रुको और जाओ नीतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं? ए में है ए.जे. हर्बर्टसन, बी में है जॉर्ज टैथम, सी में है हार्ट सोरने और डी में है ग्रिफिथ टेलर। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन ग्रिफिथ टेलर। तो बढ़ते हैं 13वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13वां नंबर प्रश्न है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आपको बताना है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ए में है विडाल डी लब्लास, बी में है जीन ब्रुन्स, सी में है हेटनर और डी में है एच.एच. बैरोज। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन एच.एच. बैरोज। तो बढ़ते हैं 14वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? आपको बताना है कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? ए में है थेल्स, बी में है टॉलमी, सी में है स्ट्रेबो और डी में है थियोफ्रेस्टस। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन थेल्स। तो बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 15वां नंबर प्रश्न है चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है कथन किसका है? ए में है फैब्रे, बी में है ब्लास, सी में है सैम्पुल और डी में है जीन ब्रुन्स। इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जीन ब्रुन्स। तो बढ़ते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 16वां नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? आपको बताना है कि क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? ए में है कार्ल रिटर, बी में है एच.जे. हर्बर्टसन, सी में है फ्रेडरिक रेडजेल और डी में है हम्बोल्ट। इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन कार्ल रिटर। तो बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 17वां नंबर प्रश्न है मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? ए में है ब्लास, बी में है हम्बोल्ट, सी में है कार्ल रिटर और डी में है जीन ब्रुन्स। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन कार्ल रिटर। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात 18वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 18वां नंबर प्रश्न है मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? आपको बताना है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में है ब्लास, बी में है हंटिंगटन, सी में है कुमारी सैम्पुल और डी में है हम्बोल्ट। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन कुमारी सैम्पुल। इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन कुमारी सैम्पुल। तो आशा करते हैं कि आपको ये 18 प्रश्न समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस तरह के MBA क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले मिले और आप अपने एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सके। इसके साथ देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।